देश की संसद में विपक्षी पार्टियों द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ किए जा रहे विरोध के बीच उत्तर प्रदेश से वक्फ बोर्ड का एक और दावा सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 115 साल पुराने कॉलेज को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताते हुए नोटिस भेजा है। वैसे तो ये घटना 6 साल पहले की है, लेकिन अब ये मुद्दा बनकर फिर से सामने आया है। इसी कड़ी में आज शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए यूपी कॉलेज कैंपस में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी कॉलेज के परिसर में स्थित मस्जिद में सकुशल जुमे की नमाज अदा की गई। सबसे पहले हमने नमाज अदा करने जा रहे नमाजी मुनव्वर शेराज से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा पूरी संपत्ति पर दावा नहीं किया गया है। जो मस्जिद की संपत्ति है सिर्फ उसी पर दावा किया जा रहा है। नवाब टोक की प्रॉपर्टी है ये, और उस समय से ये मस्जिद बना हुआ है। ये कोई विवाद नहीं, इसे सिर्फ विवाद का रूप दिया जा रहा है। हम सभी कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर एकजुट होकर और सह समझौते के साथ अपना नमाज शुरू से लेकर अब तक यहाँ पर अदा करते आ रहे हैं। मस्जिद का जुज भाग है और मस्जिद का आगे का हिस्सा है, उसके अंदर कुछ एकड़ ज़मीन है, उसको बताई गई थी। कितना एकड़ ज़मीन? उसको भी बता देते हैं अभी आपको, 1 मिनट होल्ड करिए। लेकिन क्या कब से ये आप लोगों का मस्जिद है? कुछ ये मस्जिद नवाब टोक की प्रॉपर्टी में से आती है, नवाब टोक के ज़माने से है। लेकिन यूपी कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इनके पास कोई प्रॉपर्टी का कागज़ नहीं, इसलिए बिजली का वो भी नहीं ले पा रहे। देखिए, बिजली का कनेक्शन आपसी समझौते से हुआ था इसमें, ठीक है, और बिजली का कनेक्शन स्कूली प्रशासन ने हमको दिया था जिस वक्त यहाँ पे चल रही थी। फिर प्रशासन ने कुछ दिन पहले इसकी बिजली काट दी। हम लोगों ने अनुमति मांगा, नहीं दिया करने के लिए, तो ऐसे ही मस्जिद चल रही है। बिजली पेपर, इसके पहले हमारे पास बिजली का पेपर भी है, वो भी हम कर देंगे, जो कनेक्शन हमारा था, जो फिर बाद में कट गया। आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में नमाजियों ने मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा किया। वहीं पीएससी और पुलिस बल के जवान कॉलेज कैंपस में तैनात नजर आए, जिन्होंने अपनी पैनी नजर चारों ओर बनाए रखी। इसके साथ ही एडीसीपी टी सरवरण और कैंट एसीपी विद्युत सक्सेना के साथ अन्य फोर्स भी नजर आए, जो लगातार पुलिस बल के साथ परिसर में भ्रमण करते रहे ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो पाए। वहीं कॉलेज के छात्र भी कॉलेज के बाहर और कॉलेज के अंदर मौजूद नजर आए। इस दौरान उनमें आक्रोश भी नजर आया। एक एक करके सभी नमाजी पुलिस बल की सुरक्षा के बीच मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए, और ठीक उसी प्रकार से एक एक करके सभी नमाजी नमाज अदा करने के बाद वहां से बाहर निकले। वहीं जब हमने नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे नमाजियों से बातचीत की, तो मस्जिद से जुड़े मुख्तार ने बताया कि ये सरकारी दस्तावेज का मामला है। ये मस्जिद नवाब टोक के ज़माने से है और कोई भी देख ले इसका इतिहास। हम शुरू से यहाँ पर नमाज अदा करने आ रहे हैं। हमारे पास सभी दस्तावेज हैं, सभी पेपर है, जिसे मुकम्मल करके 15 दिन के अंदर हम वक्फ बोर्ड के पास जाएंगे, बैठक करेंगे और फिर आगे की बात होगी। उसके बाद बंदोबस्त 1291 में कोई भी देख ले, और जब तक हमारे यहाँ ज़मींदारी नहीं टूटी थी 1952 के पहले, तो खतौनी में बसरा सदर लिखा होता था और महाराजा उसके मालिक होते थे। खसरे में कैफियत कालम होती थी। मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज़ हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज़ निकालेगा, हम लोग अपना कागज़ निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। अच्छा, 1909 में 115 साल पुराना। हाँ, ठीक है, बोलिए। हाँ, बोलिए आप। 1909 में अगर इसकी स्थापना हुई तो हम 1882 की बात करते हैं। आप इसका जवाब हमको दे दीजिए। 1882 में क्या यूपी कॉलेज था? अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज दिखाए। जो जिस ट्रस्ट के माध्यम से ये दिया गया है, उसमें ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ठीक, ये प्रावधान है। ठीक है। ये ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट कब बनी? इंडोरमेंट ट्रस्ट हो या किसी ट्रस्ट हो, जब ये पहले से उस ट्रस्ट के आने से बहुत पहले से, जब महजी ये राजा साहब की ज़मीन, नवाबों की ज़मीन रही है, तो वो ज़मीन ट्रस्ट के पावर में कहाँ किया जा? ये अभिलेखी मामला है। इसको नवाब टोक की, नवाब टोक कहे जाते हैं। मेरे हैं सारे कागजात हैं, अभी आधे अधूरे हैं। अभी कुछ समय मिलेगा, 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर हम लोग कागज़ कैलकुलेट करके आपको सामने रख देंगे। इसलिए कि ये मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ कोई उठा कर ला कर नहीं रख दिया है। यहाँ पर एक ज़माने से नमाज हो रही, बाबा यहाँ आराम कर रहे हैं।
तो यूपी कॉलेज 1909 में बनी, उससे पहले से है, इसलिए है, पहले से है। बिजली काट दी गई है मस्जिद बिजली की। काट दे, सब काट दे। ये तो भैया वर्तमान की सरकार है, मस्जिद मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। किसी मंदिर का बिजली कटते हुए आपने देखा? इसके बाद यूपी कॉलेज के छात्र नेता विवेकानंद, जिन्होंने कुछ अन्य छात्रों के साथ पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को संबोधित ज्ञापन ज्वाइंट सीपी और जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने के साथ ही सिर्फ 5 लोगों को चिन्हित करके अंदर प्रवेश व नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाने की मांग की। इसे लेकर छात्र नेता विवेकानंद ने बताया कि हमने ज्ञापन सौंपा है और यह मांग की है क्योंकि यह कभी मस्जिद था ही नहीं। हमने सिर्फ सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दे रखी थी, लेकिन जिस दिन से सीएम योगी हमारे कॉलेज के स्थापना दिवस पर यहाँ पर आते हैं, तब से ये लोग इस प्रकार के कृत्य में लग गए। जिला प्रशासन को और पुलिस कमिश्नर को कि ये जो अवैध तरीके से ये लोग मस्जिद में, ये मजार था और आज से 10 साल पहले का आप तहकीकात करेंगे तो यहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं आता था। यहाँ 2, 4, 5 की संख्या में लोग आते थे, अपना जो भी करते थे चले जाते थे। इसके बाद कोविड के समय में इन लोगों ने, जब कॉलेज कैंपस बंद था, चारों ओर बंदी थी, तो इन लोगों ने मस्जिद का अंदर निर्माण कराया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी गवाह है कि 19 में एक बार बवाल हुआ था जिसमें इन लोगों का अंदर से बालू, गिट्टी, सीमेंट बरामद हुआ था। लेकिन हम लोगों की मांग ये है पत्रक के माध्यम से जिला प्रशासन से कि जो लोग भी ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे मौलवियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखा है, वो अर्दली बाजार या सिकरौल का रहने वाला है, उसके ऊपर अभी तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की। उनको उठा के ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो सामाजिक उन्माद को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप लोग गौरतलब है कि यहीं पर कॉलेज परिसर के अंदर ही 100 मीटर की दूरी पर तय करते ही एक मस्जिद है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इस इलाके के रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति वसीम अहमद के दिमाग में मुस्लिम कट्टरपंथ और महजबी कीड़ा कुलबुलाने लगता है और वह 2018 में लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड के प्रादेशिक मुख्यालय में एक आवेदन देता है और उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता देता है। उसी आवेदन को आधार बनाकर वक्फ बोर्ड कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी कर उस पर अपना हक जता देता है। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने जवाब दिया कि जिस मस्जिद के बल पर इसे वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है वो असल में अवैध है और कॉलेज प्रशासन की पूरी संपत्ति इंडाउमेंट ट्रस्ट की है जो कि खरीदी या बेची नहीं जा सकती। वहीं कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी कॉलेज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में वाराणसी पहुंचते हैं। उन्होंने कॉलेज को आने वाले वक्त में विश्वविद्यालय बनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी सूरत में स्टेब्लिश है अराजी नंबर 59 को सिसोदिया परिवार से उदय प्रताप कॉलेज ने खरीद लिया है, तो इनका यहाँ है क्या। और जिला प्रशासन जब एक बार सन 18 में जिला प्रशासन बुलाया था दोनों पक्षों को, तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से हमारे लोग गए थे, उधर से कोई नहीं आया, तो ये मान लिया गया था कि इनका कुछ नहीं है। ये तो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने छूट दी थी, लेकिन जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे कॉलेज के स्टेब्लिश डे पे आते हैं, इन लोगों ने खुराफात स्टार्ट कर दी और पुलिस प्रशासन भी कॉलेज में ही लग गई। पुलिस प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ये पता करे ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। जिस सिकरौल के वो मुस्लिम व्यक्ति ने ये एप्लीकेशन लिखा, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई और मौलवी जो अंदर निर्माण करा रहा है, पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में उसके मटेरियल को बाहर किया गया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो जेल नहीं गए, बल्कि उनको सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आखिर इस मामले को लेकर आगे क्या बात होती है, यह मामला कितना तूल पकड़ता है या फिर जिस प्रकार से कॉलेज प्रशासन व मुस्लिम समुदाय में जो आपसी समझौता चला आ रहा है वह बरकरार रहता है।